वेलकम टू टॉकिंग पॉइंट रिव्यूज एंड मोर विद बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोल कामा। चलिए बात करते हैं मनोज बाजपेयी स्टार ऑफ फिल्म बंदा दैट सिर्फ एक बंदा काफी है उस फिल्म के बारे में। अगर हम कोर्ट रूम ड्रामास की बात करेंगे तो हमारे यहाँ कई कमाल की फिल्में बनी है। राइट फ्रॉम कानून से लेकर मोहन जोशी हाजिर हो या फिर मेरी जंग, आक्रोश, दामिनी से लेकर जॉली एलएलबी, सेक्शन 375, पिंक, मुल्क एंड मेनी सच फिल्म्स। और इन फिल्मों की खासियत रही है इनके कोर्ट रूम वाले सीन्स एंड जो मुद्दे होते थे उससे जुड़ी दलील है। सो इन शॉर्ट हमने कई अलग अलग तरह तरह की कोर्ट रूम ड्रामा वाली फिल्में देखी है, लेकिन अब एक ऐसी फिल्म आई है जिसका नाम है बंदा, जो कि काफी हद तक रियलिस्टिक है एंड हैज अ डेयरिंग स्टोरी टू टेल। तो चलिए जानते हैं कि क्या बंदा हमें एक आउटस्टैंडिंग कोर्ट रूम ड्रामा टाइप की फिल्म देने में कामयाब होगी, या फिर ये भी उन फिल्मों में से एक होगी जिसमें अपने वन लाइनर टिटिलेटिंग फैक्टर के अलावा कुछ और नहीं होता है। बंदा फिल्म की कहानी जोधपुर में बसे एक आश्रम की, जिसे एक बहुत ही नामचीन बाबा यानी कि सूर्य मोहन कुलक्षेत्र चलाते हैं, और उन पे नू नाम की एक नाबालिग लड़की ने रेप का आरोप लगाया है। नू की फैमिली जब कोर्ट में पहुंचती है तो उन्हें पता चलता है कि उनका वकील भी मिला हुआ है बाबा के लोगों के साथ, और तभी दे अप्रोच एडवोकेट पीसी सोलंकी यानी कि मनोज बाजपेयी को, जो कि एक ऑनेस्ट लॉयर है, और इस पूरे घटना से काफी शॉक्ड हो जाते हैं एंड डस डिसाइड्स टू फाइट द केस। और इसके बाद एक नहीं दो नहीं बल्कि कई बड़े बड़े दिक्कतें एंड हर्डल्स आते हैं, और कैसे सोलंकी साहब इन सबसे जूझते हैं, वेल वही तो फिल्म की आगे की कहानी है। अब वी ऑल नो कि फिल्म की कहानी रियल हैपनिंग से इंस्पायर्ड है, एंड यस ड्यू टू सम रीजंस कुछ नामों को चेंज किया गया है, बट रेस्ट all, especially all the courtroom hearings are based as per PC Solanki statements and even real happenings. तो फिल्म का मुद्दा तो हम सबको पता है एंड ऑल्सो नो द वर्डिक्ट, बट डिस्पाइट ऑफ दैट what makes बंदा सुपर ग्रिपिंग एंड सुपर थ्रिलिंग फिल्म इज इट्स ब्रिलियंट राइटिंग। जी हाँ, साथ ही डायरेक्शन एंड एस परफॉर्मेंसेस। फिल्म अपने पहले ही शॉट में जब एफआईआर लिखाई जाती है तब से लेकर आपको जोड़ लेती है टिल द लास्ट सीन ऑफ द फिल्म। फिल्म में कई कमाल के सिचुएशंस है, सीन्स है जो कि आउटस्टैंडिंग है। मनोज जब लड़की और उनकी फैमिली से पूरी टेस्टिमनी लिखाते हैं एंड देन मेकिंग द विक्टिम एंड हर फैमिली अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेस इन द कोर्ट इज वन सच सीन। लेकिन ऐसे सीन ना इस फिल्म में ढेर सारे हैं। मनोज बाजपेयी's every argument in the courtroom is a gem scene in its own way. मनोज आर्ग्यूइंग ओवर एज प्रूफ ऑफ द गर्ल, या कि बिगेस्ट लॉयर के साथ जो उनका अपीयरेंस होता है, और फिर मनोज उनके साथ जिस तरह से आर्ग्यू करते हैं, talking about protection of children from sexual offenses act, plus the entire interaction with the minister leading to the grilling of some witnesses, supreme court wala scene leading to the finale speech which will be remembered for a very 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 long time. ये सब सीन्स तो आउटस्टैंडिंग है ही, लेकिन क्लाइमैक्स सीन इज समथिंग अनइमेजिनेबल। जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना इस सीन में वो इतना बढ़िया है कि वंडर्स वंडर के अब तक ऐसा सीन क्यों नहीं आया किसी भी फिल्म में। और जिस तरह मनोज बाजपेयी से परफॉर्म करते हैं, जी करता है कि तभी ना उन्हें नेशनल अवार्ड दे दिया जाए। ही इज दैट गुड इन दिस फिल्म। जहां पर मनोज के आर्ग्यूमेंट्स वाले सारे सीन बेहतरीन है, उसके अलावा आउटसाइड द कोर्ट भी मनोज और उनकी मॉम का एक सीन है बहुत ही बढ़िया है, प्लस सम गूंस चेजिंग मनोज, ये सीन भी बहुत अच्छा है। बट हाँ, ऑन द फ्लिप साइड लेंथ ना थोड़ी सी, बस थोड़ी सी ज्यादा लगती है इन द फर्स्ट हाफ, एंड दैट्स अ वेरी माइनर पॉइंट। शायद ओटीटी पे ये पॉइंट नजर भी नहीं आएगा। हाँ, आई विश द मेकर्स हैड शोन अ टेस्टिमनी फ्रॉम द बाबा साइड, जो कि आई गेस राइट्स के इश्यूज के बनते दिखाया नहीं गया होगा। बट जिन्हें नहीं पता है कि ये फिल्म रियल स्टोरी पे आधारित है, दे वुड एक्सपेक्ट टू सी दिस फिल्म। वो बैलेंस होना बहुत जरूरी है, बट नेवरदलेस द मूवी हैज लोड्स एंड लोड्स टू ऑफर, एंड वंस द फिल्म एंड्स वन विल जस्ट रिमेंबर ऑल दोस वंडरफुल सीन्स एंड द मैसेज जो कि आपके रोंगटे खड़े कर देगा एंड विल मेक यू फील प्राउड अबाउट अवर जुडिशियरी सिस्टम। फिल्म में कई डायलॉग्स है जो कि काफी दमदार है एंड रियलिस्टिक भी है, बट कई जगहों पे क्लैप वर्दी मोमेंट्स भी है। लास्ट का जो मोनोलॉग है वो तो वन ऑफ द फाइनेस्ट राइटिंग्स का नतीजा है। एडिटिंग हाँ थोड़ी सी क्रिस्प हो सकती है, लेकिन बाकी की जगहों पे बहुत ही परफेक्ट है, कट टू कट है, विच मेक्स द फिल्म वेरी स्लीक एंड परफेक्ट। अब म्यूजिक की बात करेंगे तो सोनू निगम का एक सॉन्ग काफी बढ़िया है, बट संदीप चौटा का बैकग्राउंड म्यूजिक इज लाइक एन एडिशनल स्क्रीन प्ले इन दिस फिल्म। इट्स सो एप्ट एंड सो मच जस्टिफाइड, and this is what a BGM should be and not what we have been witnessing in recent time. Dang, dang, dang. No, this is perfect BGM. इसके साथ साथ डायरेक्शन की बात करेंगे तो अपूर्व सिंह कर्की, जो कि एक डेब्यूटेंट डायरेक्टर है, उन्होंने बहुत ही शानदार काम किया है। आपको लगेगा ही नहीं कि ये उनकी पहली फिल्म है। जो मैच्योरिटी उन्होंने पर्दे पे दिखाई है वो काबिले तारीफ है। उन्होंने कहीं पे भी फिल्म को टिटिलेटिंग नहीं बनाया और अपने मुद्दे से जुड़ के रहे, एंड हमें भी उस मुद्दे से जोड़ा है और उसके पेन को फील करवाया। दैट्स द ब्यूटी ऑफ अ गुड डायरेक्टर। वुड लव टू वॉच मोर फ्रॉम दिस टैलेंटेड गाय।
और परफॉर्मेंसेस की बात करेंगे तो मनोज बाजपेयी के काम के लिए तो आई गेस अब ग्रंथ ही लिखना पड़ेगा, एज ही इज गुड इन एवरी फिल्म एंड विद एवरी न्यू फिल्म ही कीप्स ब्रेकिंग हिज ओन बेंचमार्क। और यहां पर भी उन्होंने गुलमोहर के बाद ही ब्रेक्स हिज बेंचमार्क एंड टेक्स इट टू अनदर अनइमेजिनेबल लेवल। उनकी छोटी छोटी बॉडी मूवमेंट्स, हरकतें, स्माइल करने का अंदाज, बात करने का अंदाज, ये सब उनके कैरेक्टर को और भी एनहांस करता है। और जब वो जो भी कुछ कहते हैं ना, ऐसा लगता है कि वो सब सच ही कह रहे हैं एंड ही विल मेक यू फील एवरी वर्ड ऑफ इट। He is that brilliant in this film, and one should bow down to him for delivering such ace performance. इनके अलावा विपिन शर्मा इज वेरी गुड इन हिज पार्ट, प्लस द एक्टर्स हु प्लेड द विक्टिम, या कि इवन बाबा, द जज, द बिग लॉयर्स, इन सभी ने अपना काम काफी बढ़िया तरीके से किया है। सो ऑन एन ओवरऑल बेसिस पे बंदा इज वन ऑफ द फाइनेस्ट फिल्म फ्रॉम आवर टाइम्स विद एनरिचिंग परफॉर्मेंसेस, राइटिंग एंड एस डायरेक्शन अटैच्ड टू इट। Kudos to the makers for selecting such bold and daring subject and delivering it in right manner, जिसके बनते मैं इस फिल्म को 4 stars तो देता ही हूं, but as I said, for the attempt and Manoj Bajpayee's performance, it deserves 4.5 star. So आप भी फिल्म देखिए और देखकर हमें बताइए कैसी लगी फिल्म। ऐसी फिल्में देखनी चाहिए और वी होप इंडिया में इस तरह की और फिल्में बनती रहे। लेकिन हमें बताइए आपके व्यूज, और मिलते हैं जल्द एक और नई फिल्म के रिव्यू के साथ, ओनली ऑन टॉकिंग पॉइंट रिव्यूज एंड मूवी विद बॉलीवुड स्पाई एंड आरजे दिव्या, सोलगामा।